बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तोशा खाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल कर दी गई। 31 जनवरी को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने दोनों को 14-14 साल कैद बामुशक्कत सुनाई थी। दोनों को किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल भी कर दिया था। तोशा खाना से जरदारी, नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी समेत दोनों बड़ी पार्टियों के लीडर महंगी गाड़ियां, घड़ियां और हर किस्म के तोहफे ले चुके हैं। एक दिन आए कि जब ये मुकदमा बेबुनियाद साबित हो जाएगा। गो के इस्टेब्लिशमेंट जब ये ठान ले कि उसे किसी लीडर को सजा दिलवानी है तो उसे किसी करप्शन की जरूरत नहीं होती। आप देख लीजिए कि इमरान खान के निकाह पर भी उसे सजा सुनाई जा चुकी है। इसके बावजूद मेरा जाती मौकफ ये है कि बुशरा बीबी को लालचियों की तरह तोशा खाने पे धावा नहीं बोलना चाहिए था। उनके लालच ने इमरान खान को गैर जरूरी मुश्किलात में मुब्तला किया। जैसा कि पहले अर्ज किया था, ताकतवर इदारों की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन की बेचून चुरा अमल की वजह से सेनेट के इलेक्शन मुतनाज़ा हो चुके। होना ये चाहिए था कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दी जाती, मगर नहीं दी गई। पख्तूनख्वा हुकूमत अपोजिशन में इमरान से हलफ ना लेने के फैसले पर डट गई। नतीजा यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सूरत हाल गैर वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन पख्तूनख्वा से सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने की तरफ बढ़ रहा है। सेनेट इलेक्शन को मुतनाज़ बनाना ताकतवर इदारों की तरफ से मुल्क पर किए गए तजर्बों में से एक नादिर तजर्बा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ताकतवर इदारों की अंधी इताअत का एक नतीजा ये है कि सिंध से पीटीआई ने सेनेट इलेक्शन का बाइकाट कर दिया। पीटीआई के 6 उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन के लिए मैदान में थे, ताहम अब वो हिस्सा नहीं ले रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि हुकूमत पाकिस्तान चीनी इंजीनियर्स को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करेगी। बिशाम वाक़े के तनाजुर में वज़ीर आज़म ने चीनी भाइयों और बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए दासू का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और माहिरीन से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने फरमाया, बिशाम वाक़या दहशत गर्दों का बुज़दिलाना फेल था। ऐसे वाक़े का मकसद पाक चीन गैर मामूली दोस्ती को मुतासर करना था। बिशाम वाक़े के पस पर्दा पाकिस्तान के दुश्मन कार फरमा है। हुकूमत पाकिस्तान चीनी इंजीनियर्स को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करेगी। यहाँ ये गुजारिश करता चलूँ कि हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान और खुफिया एजेंसियों की तमाम तर तवज्जो तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान को फिक्स करने पर मरकूज है। मुल्क की सलामती पर वो क्या फोकस करेंगे? जाहिर है कि कौमी असम्बली के इदारे या तो पाक चीन दुश्मनों की काज रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर वो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सास की ऑडियोज रिकॉर्ड कर सकते हैं, या बुशरा बीबी और इमरान खान की ऑडियोज रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस वक्त 3 सूबों की पुलिस तहरीक इंसाफ के लीडरों को फिक्स करने पर मुर्तकिज है। पख्तूनख्वा के साथ दूसरे सूबे और बिलखसूस पंजाब हालत जंग में है। हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किसी काम पर फोकस करना, वो बनी धोखे और धांधली से है। जाहिर है कि जब मैंडेट जाली तरीके से छीना जाएगा तो उसके बाद मुल्क हालत जंग का नक्शा ही पेश करेगा। ऐसा एक हमला और हो गया तो चीनी माहिरीन वापस चले जाएंगे। इसके बाद आप अपने नामुकम्मल डैम्स को पकड़कर चाटते रहिएगा। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने अक्लमंदी से काम लिया। इब्तदा में मुबैना तौर पर राजी होने के बाद हालात के तेवर देखते हुए जजिस खत पर इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। वजीर आजम और उनकी काबीना, चीफ जस्टिस और सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का शुक्रिया अदा किया कि मुझ पर एतमाद किया। कहा कि 6 जजेस ने खत में इदारा जाती मुशावरत की इस्तदा की है। ये मशवरा दिया कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस मामले को इदारे की सतह पर हल करें। सुप्रीम जुडिशल कमीशन और चीफ जस्टिस को लिखा खत आर्टिकल 209 के इंक्वायरी कमीशन के जुमरे में नहीं आता। 6 जजेस ने शिकायत क्या की थी? ये कि खुफिया इदारे अदालती अमूर में बराह रास्त मुदाखलत और जजेस पर दबाव डाल रहे हैं। इल्ज़ाम तो एग्जेक्टिव यानी हुकूमत पर भी है। चुनाचे उसके बाद चीफ जस्टिस का शहबाज शरीफ से मुलाकात करके इंक्वायरी कमीशन पर इत्तफाक करना बनता नहीं था। यह मामले पर मिट्टी डालने की एक कोशिश थी जो कामयाब ना हो सकी, हो ही नहीं सकती थी। मुल्क भर के 300 अहम वकला ने इस पर सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया। साथ ये कहा कि ये पहला वाकया नहीं कि जजेस ने ये शिकायत की हो। जस्टिस शौकत सिद्दीकी भी माजी में ये इल्जाम लगा चुके हैं। बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेना पड़ा। फारसी का एक मुहावरा है, हरचे दाना कुनद कुनद नादान, लेक बाद अज खराबी बसियार। बेवकूफ भी बिल आखिर वही करता है जो दाना शख्स करता है, लेकिन ठोकरें खाने के बाद। अब 7 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में मामले की समाअत करेगा।
الزام یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ حساس معاملات پر ہمیشہ لائک مائنڈڈ ججوں کا بینچ بناتے ہیں۔ دباؤ مگر اتنا ہے کہ کچھ نہ کچھ سپریم کورٹ کو کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا، معاملے پر تصدق جیلانی صاحب کے کمیشن کے ذریعے مٹی ڈالنے کی کوشش ناکام ہو چکی۔ حامد خان سمیت وکیل رہنماؤں نے تصدق جیلانی کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنی عزت بچائیں اور حکومتی کھیل کا حصہ بننے سے باز رہیں۔ گو کہ ملک میں بار اور بینچ اس طرح سے متحد نہیں جیسے کہ عدلیہ بحالی تحریک میں متحد تھے، بلکہ وہ ڈیوائیڈڈ ہیں۔ لیکن پھر بھی معاملہ اتنا سنگین ہے کہ بڑا خوفناک دباؤ سپریم کورٹ پہ پڑے گا اور پڑ رہا ہے۔ مٹی ڈالنے کی کوشش کرنے والے خود بربادی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن ججوں کے خط پر بحث کرانے پر اصرار کرتی رہی۔ حکومت نے انکار کر دیا اور کہا کہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا ہے، معاملہ زیر سماعت ہے، اس لیے بحث نہیں ہو سکتی۔ تحریک انصاف کا موقف ہے کہ معاملہ انتہائی اہم ہے، چنانچہ 7 رکنی بینچ قبول نہیں، فل کورٹ بنایا جائے اور کارروائی براہ راست نشر کی جائے جیسے بھٹو کیس میں سماعت براہ راست نشر کی گئی۔ ترجمان تحریک انصاف رؤف حسن نے کہا کہ چیف جسٹس نے معاملے پر وکلا کنونشن نہ بلا کر شکوک و شبہات پر مہر ثبت کی۔ ایجنسیاں ایگزیکٹو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ججز کے خط میں جواب دے تھے، یہ رؤف حسن صاحب نے کہا۔ اس سارے معاملے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق، ان کی پوزیشن انتہائی عجیب ہو گئی ہے۔ اصولاً انہیں 6 ججز کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ حکومت اور وردی والوں کے کیمپ میں کھڑے ہیں۔ رؤف حسن نے کہا انکوائری کمیشن سے اپنی مرضی کا فیصلہ لیا جانا تھا۔ انہوں نے عدالتوں کو کینگرو کورٹس اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کھلونا قرار دیا۔ سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے کر لیے گئے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز جج صاحبان کے ساتھ ہم مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ عدلیہ کے احترام اور آزادی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ فیصلہ کیا گیا کہ اگر کوئی دھمکی آمیز پیغام یا کال آئی تو اسپیکر، چیئرمین سینٹ اور چیف جسٹس کو آگاہ کریں گے۔ عید کے بعد عمران خان، بشرا بی بی اور دوسرے قیدیوں کی رہائی کے لیے جلسے جلوس کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ دیوالیہ پن کے کنارے پر کھڑا ایک ملک جس کے ادارے ملک کی سب سے مقبول سیاسی جماعت کو فتح کرنے کی جنگ میں مصروف ہیں۔